मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक योर बिजनेस स्टडी क्लास। तो स्टूडेंट, आपको पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, इस चैप्टर में हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में प्रिंसिपल्स होता क्या है। तो प्रिंसिपल्स हैं बेटा, प्रिंसिपल्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स अ फंडामेंटल ट्रूथ, फंडामेंटल ट्रूथ से जो रिलेटेड है, अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कुछ इंसिडेंट पर जो डिपेंड करते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, मैनेजमेंट में प्रिंसिपल बन जाते हैं। कुछ ट्रूथ पे बेसिकली फैक्ट्स होते हैं, कुछ हमारे इंसिडेंट होते हैं, तो उनके बेस पे जो हम पॉइंट्स अब हमारे तैयार होते हैं, कॉजेज जो हमारे को मिलते हैं, बेस्ड एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप हमारी इसमें क्लियर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। तो मैनेजर के लिए जो जनरल गाइडलाइंस बनाई गई है डिसीजन मेकिंग में और उसके बिहेवियर डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो से क्या कहते हैं हम, वो हमारे हो जाते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो ये ब्रॉड हैं और जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर कैसा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, ट्रूथ पे डिपेंड करते हैं। तो ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इट मीन्स the management are universally nature, that means they can be applied anywhere या all type of organization, is in small size organization, big size organization, या नेचर उस ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, किसी भी तरीके का है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं एप्लीकेबल होती है हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में। सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सेकंड, तो यहाँ पे जैसे हमने बात की है तो कौन कौन से आ जाते हैं, अभी हम इसके बारे में डीपली आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको बुक्स में एग्जांपल मिलेंगे कि डिवीज़न ऑफ वर्क। तो देखिए, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, डिवीज़न ऑफ वर्क तो हर जगह ही होता है। जो आदमी परचेजिंग डिपार्टमेंट में है वो सेलिंग का काम तो नहीं करेगा ना। तो हर एक पर्सन के अकॉर्डिंगली, उसकी एबिलिटी के, उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली उसको वर्क डिवाइड करना। ठीक है, तो ये क्या है, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब सेकेंड हमारा आता है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। ये हमें कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, बल्कि ये हम बनाते हैं किस पर, एक्शंस पे। जो हमारे पास चारों तरफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ के बेस पे हम एक जनरल गाइडलाइंस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, वो किस पे बेस होते हैं, प्रीवियस जो हमारी वर्किंग है उस पे, जो हमारे एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आए थे, काम करते करते हमें लगा कि इस काम को इस तरीके से हम बेस्ट मेथड में कर सकते हैं, तो वो उस तरीके से करने के लिए तो उसको हमने किस में चेंज कर दिया, एक्सपेरिमेंट में। तो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, जब हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर द डीप एंड थ्रो ऑब्जर्वेशन। हम जब उस रिसर्च वर्क, ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तब हम कोई जाके एक प्रिंसिपल बनाते हैं। तो प्रिंसिपल जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं प्रीवियस ऑब्जर्वेशन पे, प्रीवियस रिसर्च पे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो होता है फ्लैक्सिबल। जो प्रिंसिपल बने हुए हैं मैनेजमेंट के, दीज ऑल प्रिंसिपल्स आर वेरी फ्लैक्सिबल नेचर, इट मीन्स इट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क, इट इज़ चेंज। हम जैसे अगर हमारे एनवायरनमेंट या रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं तो हम उन प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस कर देते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है,
some change can be made in application of principle according to the requirement of the company. कंपनी की जिस तरीके की भी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल हम जिस तरीके से भी करेंगे तो ये उसके लिए फ्लैक्सिबल नेचर के होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हम इनमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं. नाउ मेनली बिहेवियर management principle are formed to guide and influence the behavior of the employee. ये यहाँ पे हमें क्या बताते हैं कि जो एम्प्लॉय हमारे पास वर्क कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है. ठीक है, तो उनके बिहेवियर को जानना कि सुपीरियर का सबऑर्डिनेट से रिलेशन कैसा है और जो टॉप लेवल है उनका मैनेजरियल लेवल पे रिलेशन कैसा है. तो और जितने भी मेंबर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनका बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए या किस तरीके का है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज यानी हमारे पास रीज़न क्या था उन प्रिंसिपल्स को बनाने का और उनके क्या क्या इफेक्ट हुए. ठीक है, causes and effect, that means these principles tell us if a particular principle is applied in a situation. तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मैं एक उसको प्रिंसिपल को यूज़ कर रही हूँ तो हो सकता है किसी दूसरी सिचुएशन के लिए मुझे किसी दूसरे प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़े. अब कंटीजेंट प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटीजेंट और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. पहले से ही हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस में हमारी सिचुएशंस थी उनके बेस पर रख के हम जो प्रिंसिपल्स हैं उनको रेडी करते हैं. देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की नेचर किस तरीके की है. बट द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज विद द चेंज इन सिचुएशन. मैंने आपको पहले भी बताया कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वी कैन चेंज द प्रिंसिपल ऑल्सो, या हम उसमें कुछ चेंजेस फ्लैक्सिबिलिटी होती है उनमें क्योंकि तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसे चेंज कर लेते हैं. तो दीज आर द नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. तो इम्पॉर्टेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल की क्या है. तो बेटा इससे पहले मैं आपसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछती हूँ. जैसे अभी हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एप्लीकेशन. तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मीन्स क्या हुआ. द मीन्स ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन कि कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अगर हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये सारी के सारी जगह एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है, उसके बाद गाइडलाइंस की बात करें तो गाइडलाइंस क्या होती है. जैसे आपको सीधे से बताऊं कि एक कंपनी ने अपना टाइमिंग पीरियड, कितना टाइमिंग पीरियड है उसका, और उस टाइम पीरियड पे उसकी जो जैसे आप अगर एक पर्सन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम उसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. ट्रांसफ़र करने से पहले हम उसे कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, वार्निंग देंगे, या नहीं सॉरी नॉट वार्निंग, इंफॉर्मेशन देंगे कि आफ्टर 6 मंथ बाद आपको दूसरे उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. तो ये क्या है, जनरल गाइडलाइंस है, ये जो सबके लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, तो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. So I hope you have clear all these points. So you repeated all these points and it's helpful for the next topic also. Thank you and have a nice day.